कितनी एक दिन संकेत किया गया था, श्रवण मात्र से ही वस्तु लाभ दिखाई देती है। श्रवण मात्र का इतना फल है। सुनने से ही हम अपने जीवन में जो कुछ हैं आज, ये सुनने का प्रभाव है। और अगर आज हमें बंधन की, दुख की, अशांति की प्रतीत होती है तो सुने हुए को मानने के कारण हो रही है। इसके विपरीत यदि है आज हम सुन लें, अभी सुना है विनाशी के विषय में, अभी सुना है सदा न रहने वाले के विषय में, अभी सुनी है लोभी की, मोही की, अभिमानी की, सुख के कामी की। प्राकृतिक विधान हमें इतना दूर ढकेल लाया कि अब हम सुनते हैं ज्ञानी की, निर्मोही की, निर्लोभी की, निर्भिमानी की। ये वाक्य जो हैं, ये गुरु वाक्य, ये मोही के नहीं हैं जो हम दोहरा रहे हैं, ये लोभी के नहीं हैं, ये अभिमानी के नहीं हैं, संसारासक्त व्यक्ति के नहीं हैं। ये तो वीतराग गुरु वाक्य, वीतराग के गुरु वाक्य। वीतराग एक होता है राग, एक होता है विराग, एक होता है वीतराग। जो रागी होता है उसको विरागी होना पड़ता है, जो आसक्त होता है उसको विरक्त होना पड़ता है। लेकिन आसक्ति विरक्ति के पहले एक अनासक्त होता है, राग विराग के पहले वीतराग होता है। वीतराग महापुरुष के वाक्य गुरु वाक्य कहे जाते हैं। उनका कहना है वस्तु श्रवण मात्रेण, लेकिन शर्त लगा दी शुद्ध बुद्धिर निराकुला। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, निराकुला। जहां बुद्धि में विचार तरंग नहीं उठ रहे हैं, बस आप इसकी प्रतीक्षा करिए। आप जो कुछ साधन करते हैं, कदाचित किसी के कहने के अनुसार आपके ये भाव बन गए हैं, हम भगवान का दर्शन कब हो, अमुक भगवान कैसे मिलें, अमुक सिद्धि कैसे हो, ये सब अपना लिए चलिए जो कुछ आपकी मान्यताएं हैं। उसके साथ साथ एक कोशिश ये करिए कि जबकि परम गुरु के ये शब्द हैं, चंचलता रहित, विचार रहित, आकुलता रहित बुद्धि जब हो जाती है तो श्रवण मात्र से परम लाभ हो जाता है, सत्य की अनुभूति हो जाती है। सुनने मात्र से वहां कुछ करना नहीं होता। जहां तक करना है ये अहंकार की सीमा के भीतर है। अहंकार की सीमा के भीतर करना चलेगा, जब चलेगा, कीर्तन चलेगा, पाठ चलेगा, पूजा चलेगी, तीर्थ यात्रा चलेगी, यज्ञ चलेंगे, दान तप सब चलेंगे। अहंकार की सीमा के भीतर बहुत चलेगा। और अहंकार की सीमा के भीतर जो कुछ चलेगा उसका फल परमात्मा की प्राप्ति न होगी, बल्कि अहं के साथ जो आकार लगे हुए हैं उनकी निवृत्ति होगी। शब्द आपको भूल जाएंगे, इसलिए जोर दे रहे हैं कि भूले नहीं। क्या सुना? जो भी आप साधन भजन करते हैं परमात्मा न मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कभी छूटा नहीं है तो मिलेगा कैसे? वो गया नहीं तो आएगा कैसे? खोया नहीं तो पाओगे कैसे? इसलिए ये भी सुन लो और कभी समझना, अभी समझो चाहे कभी समझो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो तुम्हें प्राप्त सा लग रहा है उससे निवृत्ति के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो अंत में ये संकेत है कि सब कुछ करने के बाद अगर वास्तविक सदवस्तु की प्राप्ति की अनुभूति चाहते हो, एक काम करना, बुद्धि को निराकुल, तरंग रहित, विचार रहित, इतना कर लेना बस। बुद्धि में अगर तरंगें नहीं उठ रही हैं, बुद्धि में अगर विचार नहीं उठ रहे हैं, आप एक जलाशय में अपना मुख देखना चाहते हैं, अगर तरंगें उठ रही हैं तो नहीं देख पाओगे, हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस जलाशय में यदि ऊपर सिवार जमा हुआ है तो आपको हटाना पड़ेगा, और जितनी देर हटा पाओगे उतनी देर देखोगे सिवार फिर आ जाएगा। लेकिन सिवार भी नहीं है, आपकी आंख भी ठीक है, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बुद्धि अगर निराकुल है, तरंग रहित है, विचार रहित है, तो आपको तुरंत तत्काल उसका बोध हो जाएगा जो निरंतर है, उसका बोध हो जाएगा। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुला। बुद्धि निस्तरंग हो, शुद्ध हो, तब श्रवण मात्र से ही
प्राप्ति की प्राप्त जो प्राप्त है उसकी अनुभूति हो जाती है। ये अभी सुनो कभी के लिए याद रखना। अंतिम बात क्या करनी है? बुद्धि विचार रहित हो जाए, हृदय विकार रहित हो जाए। विचार रहित विकार रहित दो काम हम कर डालें तो तीसरा जो होना है वो हुआया है, उसको कृपा कहते हैं। परमात्मा की कृपा होगी नहीं, है ही, लेकिन उस कृपा का अनुभव कब होगा? उस कृपा को हम कब देख पाएंगे? जब हमारी बुद्धि विचार तरंगों से शांत हो जाएगी। सागर में लहरें उठ रही हैं, बहुत मुश्किल, सागर से ही लहरें उत्पन्न हुई हैं और सागर की शांति को ढके हुए। तो जिस बुद्धि में ये तरंगें विचार उठ रही हैं, बुद्धि अगर स्थिर हो जाए तो आप गीता के भगवान के शब्द याद रखना, स्थिर बुद्धि स्थिर भी मुनिरुच्यते। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो सफल हो जाता है दर्शन में। हमको आपको यही काम, बहुत बड़ा काम करना है। किसी प्रकार बुद्धि विचार रहित हो जाए। साधना अगर आप करते हैं, जब करते करते ऐसा हो जाए बहुत ठीक है, आपका जब सार्थक हो गया। कीर्तन करते करते अगर भीतर, बाहर कीर्तन हो रहा है बड़ी धुन से, भीतर आपकी बुद्धि शांत है, लेकिन कितनी देर तक शांत हो पाएगी? कितनी देर तक? तो आप जो साधन करते हैं, एक बात बीच में कही थी, फिर इसको दोहरा लो। करने से परमात्मा न मिलेगा, करना अहंकार की सीमा में होगा। अब अहंकार जो कुछ करेगा उसका भोक्ता बनेगा, और जब तक कर्ता अहंकार भोक्ता बनेगा तब तक दृष्टा ढका रहेगा, और दृष्टा तब तक ढका रहेगा, दृष्टा तब ठीक दृष्टा होगा जब बुद्धि विचार तरंगों से रहित हो जाएगी। ये बहुत बड़ा काम साधक को करना है। भोगी को नहीं करना है, लोभी को नहीं करना है, मोही को ये सब नहीं करना है, अभिमानी और सुख के कामी को ये सब नहीं करना है। ये भी याद रखना। जहां तक आप धन चाहते हैं आप धन के पीछे भागिए, कोई मना नहीं करता। मान चाहते हैं पदाधिकार के पीछे भागिए। भोग चाहते हैं आप उस भोग के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, संयोग के लिए भागिए, कोई रुकावट नहीं, आप ही तो हैं, चाहे इधर भागिए। और जब आप थक जाएं, परेशान हो जाएं, दुखों से घिर जाएं, और जब दुखों का अंत चाहें, तब के लिए याद रखिए कि फिर आप ही को ये सब करना पड़ेगा। आप ही, हम ही भोग के लिए भागते हैं, हम ही को योगी होना है। हम ही धन के लिए भागते हैं, धन के लिए हम इधर भागते हैं, हम ही को ठहरना है। और ठहर करके, ठहरते ही उसका पता चलेगा जिसमें भाग रहे, जिसमें, जहां से भागना शुरू हुआ था और जिसमें भागना चल रहा है और जिसमें भागने का अंत होगा, उस सत्य का पता उस समय चलेगा जब आप ठहर जाएंगे। यही है बुद्धि का निराकुल तरंग रहित होना। तो साधकों को कभी सुनने को न मिले, हो सकता है, तो आज तो आप सुन ही रहे हो, और ये भी निश्चित है आज आप सुन तो रहे हो, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है परम तत्व की प्राप्ति की। भले कह दें भगवान कैसे मिलेंगे, आप भले कह दें हमें भक्ति कैसे मिलेगी, भले कह दें हमें शांति कैसे मिलेगी। ये सुन सुन करके हम लोग शांति चाहते हैं, सुन करके हम भक्ति चाहते हैं, सुन करके हम मुक्ति चाहते हैं, सुन करके हम परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की, हमारी निजी प्यास ये अभी नहीं है। सुन करके तो कोई भी, किसी कपड़े की तारीफ सुनो, सोना चांदी की तारीफ सुनो, किसी सिनेमा की तारीफ सुनो, किसी सिनेमा के किसी कलाकार की तारीफ सुनो, सुन करके कामना जागृत हो जाती, चलो हम भी देखें, चलो हम भी प्राप्त कर लें। तो ऐसे सुन सुन करके आपको भक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और शांति की इच्छा हो गई है, अभी प्यास नहीं है। उस दिन प्यास समझना जिस दिन पानी के सिवा जैसे प्यासे को और कुछ चाहिए ही नहीं, तैसे ही जब इतनी प्यास प्रबल हो जाए कि संसार एक तरफ आ जाए कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जो हमारे पास है संसार का सारा वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति सब ले लो, उस समय भी जब आप कह सकें हमें पानी के सिवा कुछ न चाहिए, परमात्मा के सिवा कुछ न चाहिए, तब जानना कि आपकी अब हृदय की प्यास जागृत है। सुनो आज और काम में लाना कभी। क्या सुना? परमात्मा की प्राप्ति का जब प्रश्न उठे, तब भागने से परमात्मा न मिलेगा, कहीं जाने से न मिलेगा, कुछ करने से न मिलेगा। वो तो जब सब करने का अंत हो जाएगा, अपने करने से निराश हो जाओगे,
जब ठहर जाओगे, अब ठहर जाओगे कहाँ से? तन से नहीं, जब मन से भी ठहर जाओगे, बुद्धि से भी ठहर जाओगे, तब तुमको उसी समय दिख जाएगा कि जहाँ ठहरे हैं वही परमात्मा है। इतना सरल है परमात्मा, जहाँ ठहर गए वही परमात्मा, कहीं जाना ही न पड़ेगा। जैसे कोई बह रहा है, सरिता की धार में बह रहा है, और बहते बहते अगर ईश्वर रूपी किनारा चाहता है तो किनारा वही है जहाँ धारा है, जहाँ धारा वही किनारा। फर्क इतना है कि धारा की ओर आप बहना बंद कर दो और एक बार किनारे की ओर देखो, बस वो किनारा तुम्हें खुद ही खींच लेगा। नदी का किनारा तो न खींच पाएगा, बड़े परिश्रम से वहां जाना पाएगा, लेकिन ईश्वर रूपी जो किनारा है, तुम्हारे भीतर प्यास प्रकट हो जाए तो जहां हो वही किनारा है, और जहां हो वही धारा है। बहने के लिए धारा है और ठहरने के लिए किनारा है। कब? जब आप चाहें तब। अभी आप ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते। अभी परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहते, तो आप कोई हर्ज नहीं है, आप ही तो हैं अपने मालिक। आप चाहे संसार को चाहिए, संसार भी तो परमात्मा ही का है। जो लोग कहते हैं संसार बड़ा खराब, संसार बड़ा झूठा, अरे भाई कहने दो, ये आया कहाँ से संसार? सब कुछ उसी का चमत्कार है, सब उसी का सौंदर्य है, सब उसी का ईश्वरी है, कोई दूसरा नहीं है। हमारी भूल ये है कि हम संसार को अलग देखते हैं, परमात्मा को अलग देखते हैं। जब सही दृष्टि होगी फिर हम कहेंगे, जब बुद्धि स्थिर होगी तो संसार और परमात्मा ये एक ही साथ दोनों दिखाई पड़ेंगे, और जहाँ संसार होगा वहाँ परमात्मा होगा, जहाँ परमात्मा होगा वहाँ संसार होगा। जैसे अभी हर एक व्यक्ति को देह दिखाई पड़ती है, लगता है मैं ही काला गोरा मोटा दुबला हूँ, मैं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाने क्या जाति वाला हूँ, मैं ही गरीब अमीर मूर्ख विद्वान हूँ, मैं ही पापी और पुण्यवान हूँ, मैं ही ज्ञानी और अज्ञानी हूँ, मैं ही गृहस्थ और सन्यासी हूँ। जहाँ ये दिखाई पड़ता है, एक और देह और उसके सारे संबंध, वहीं पर जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तरंग रहित हो जाएगी, विचार रहित हो जाएगी, तो बुद्धि के पीछे जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, जिसकी सत्ता से बुद्धि काम कर रही है, वहीं पर उसका अनुभव हो जाएगा। इतना सरल योग है परमात्मा का योग, इतना सरल है। अब भोग महाकठिन है तो आदत पड़ गई है भोग के लिए भागने की, परमात्मा के पाने की तो अभी प्यास ही नहीं जगी, लेकिन कभी जगेगी। सब तो करोड़ों लोग इसे नहीं सुनेंगे, आप सुन रहे हो। आप एक ऐसे स्थान पर विकास क्रम में आ गए हो। विकास क्रम का मतलब है कि ये जो चेतना है, ये जड़त्व को चीरते हुए, जड़त्व को तोड़ते हुए पूर्णता में पूर्ण होने के लिए ये एकदम चल रही है। ये चेतना है, और वो चेतना आप ही हैं। थोड़ा बीच में बड़ी सुंदर बात आ गई। आप भगवान का ध्यान करते हैं, करें, राम का कृष्ण का ध्यान करते हैं, करते रहें, लेकिन सब कुछ के बाद यहाँ जब आप सुन रहे हो तो थोड़ी देर तुम एक बार ध्यान करो, किसी का ध्यान न करके सोचो बचा क्या, तो बचेगा केवल चेतन। ये बोध होगा, मैं का बोध होगा, मैं हूं ये बोध होगा। मैं हूं के साथ कुछ मिला न देना, मैं हूं के साथ काला गोरा न मिटा देना, मैं हूं के साथ बेटी और बेटा और माता और पिता ये सब कुछ न मिला देना। केवल मैं हूं इतना ही ज्ञान रहे, मैं हूं इतना बोध रहे, इसी को कहते हैं चेतना। चेतना में जब जानने के लिए जितनी देर कुछ और न रह जाएगा तो ठहरी हुई चेतना में ही परमात्मा की अनुभूति का द्वार खुल जाएगा। इतना सहज है, चाहे जब चाहे जहाँ शरीर लेटा हो, बैठा हो, चल रहा हो, देख रहा हो, सुन रहा हो, जिस क्षण चाहो उस दिन परमात्मा से, उसी क्षण परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हो। लेकिन ये सुनने को नहीं मिलता, और सुनने को मिलता है तो लोगों की ठहरी चंचल बुद्धि में समझ में नहीं आता, और समझ में भी आ जाता है तो इसके लिए सावधान होकर के कोशिश नहीं की जाती। इसलिए इतनी उम्र बीत गई साधना के नाम पर करते हुए अहंकार तृप्त हो रहा है कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतना कीर्तन किया, मैंने इतना पाठ किया, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, मैंने इतने साल से सत्संग किया, मैंने इतनी भागवत के सप्ताह सुने। लेकिन ये अहंकार जो सुन रहा है, अहंकार जो कर रहा है, आप याद रखना, ये जो कुछ अहंकार करेगा उसका भोक्ता बनेगा। भोक्ता को योग, भोगी को योगी होना संभव नहीं है। अहंकार तो भोगी का भोगी ही रहे, लेकिन अहंकार के पार जो कुछ है ये थोड़ा सूक्ष्म शब्द है। फिर वही आपकी बुद्धि से पकड़ में आएगा। बुद्धि अगर मोह से सनी है तो भगवान कृष्ण भी तुम्हें समझाने आएंगे।
तो उनको भी तुमसे निराश होकर के कहना पड़ेगा, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति। उनको भी कहना पड़ेगा कि अर्जुन, तुमको जो अभी तक सुन चुके हो इतने तत्व की बातें, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह से सनी हुई है, मोह रूपी दलदल से, कीचड़ से सनी हुई है, तब तक तुम जो सुन रहे हो इससे जो होना चाहिए राग की निवृत्ति वो नहीं हो। तो आप लोगों को भी यह सावधान होकर के भगवान के वाक्य याद रखना चाहिए कि जब तक आपकी बुद्धि मोह से सनी है, और मोह से सनी हुई का सरल परिभाषा है, जब तक आपको कुछ भी मेरा मेरा लग रहा है, ये शरीर मेरा, संबंधी मेरे, ऐसा प्रीति में भर गए हैं, ये मोह से सनी हुई बुद्धि राग का त्याग न हो पाए। यही देर है, परमात्मा की ओर से देर नहीं है, हमारी ओर से देर है। और देर क्या है? ये मोह से सनी हुई बुद्धि से मोह को हम अलग नहीं कर पाते, और उस बुद्धि से तत्व की बातें सुन करके हम चाहते हैं हम तत्व ज्ञानी हो जाएं, हम चाहते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। ये मोह से सनी हुई बुद्धि को लेकर के अहंकार ही ये चाहता है, और जब तक अहंकार चाहता है तब तक इसको अगर कुछ मिल भी जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे, तो उसका भी भोक्ता बन जाएगा। तप से वरदान मिल जाएंगे, उसका भी अहंकार भोक्ता बन जाएगा। तपस्या करने वाले को भगवान मिले, तपस्या करने वालों को भगवान के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद तपस्वियों ने क्या मांगा? आप कथाओं में खूब सुनते रहते हो, वही मांगा जो छूट गया। जरा खूब ध्यान से पकड़ लेना, चाहे सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे आज हो, कथाओं के द्वारा आप थोड़ा झांक लेना। जिसने जो वरदान में मांगा, जो मांगा वो रह न गया। अगर भगवान भी, अगर परमात्मा साकार रूप धारण करके अगर पुत्र बन करके आता है, तो भी उसके सामने सदा रह नहीं जाता है। क्या ख्याल है? रह जाता है? रह नहीं जाता है, आता है, प्रकट होता है, चला जाता है। और जिसने वरदान प्राप्त किया था वो रोते रोते रह जाता है। ये आप खूब सोच लेना, जो तुम्हें मिलेगा वो रह न जाएगा। लेकिन ये भी कब समझ पाओगे? जब आपकी बुद्धि साथ दे रही होगी। मन से तो आप मान लोगे, हम जो कहेंगे सो मान लोगे, जिस ढंग से कहेंगे मान लोगे, हम बड़ा फल दिखा देंगे, ये फल है, आप तुरंत मान लोगे। न जाने क्या क्या हम लोग माने बैठे हैं, कहीं दर्शन माने बैठे हैं, कहीं भजन माने बैठे हैं, कहीं मुक्ति माने बैठे हैं, कहीं सेवा माने बैठे हैं। ये आप लोग सोच लीजिएगा, अभी आप मान्यता से मुक्त नहीं हैं। आप सुन सुन करके कोई अपने को भक्त मान रहे हो, कोई अपने को सेवक मान रहे हो, कोई अपने को तमाम बंधनों से छूटा हुआ मान रहे हो, कोई अपने को त्यागी तपस्वी, हम अपने को सन्यासी मान रहे हैं। जहाँ तक मान रहे हैं वहाँ तक हमारा अहंकार ही मान्यता का भोगी बन रहा है। अहंकार ही मानता है, और अहंकार जो मानता है उस अहंकार का अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा है। अगर इन शब्दों को आप शुद्ध बुद्धि से पकड़ें तो पता चलेगा ये सारी मान्यताएं अहंकार की हैं, और एक दो नहीं लाखों लोग मान्यता की सीमाओं में बंधे हुए अहंकार को तृप्त करते चले जा रहे हैं। लेकिन वही अहंकार एक दिन दुखी होगा, क्योंकि जो माना है वो रह न जाएगा, दुखी होना पड़ेगा। हम तो एक शर्त रखते हैं, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा भजन है, ऐसी कौन सा ध्यान है, ऐसा कौन सा ध्यान है कि बस कह दो सदा के लिए अब दुखों से मुक्त हो गए, अशांति से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, बस फिर ये न पूछा जाएगा तुम कौन मत के हो, कौन संप्रदाय के हो, ये न पूछा जाएगा, इतना ही करना है। तो इतनी देर बाद आप इस निष्कर्ष में पहुंचे, सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है? क्या करना है भाई? बुद्धि को विचार रहित बनाना है। ये जनक जी के गुरु ने जनक जी को समझाया था, श्रवण मात्र से वस्तु तत्व की अनुभूति हो जाती है, सुनने मात्र का, करना नहीं, केवल सुनो बस हो गया। इतना क्यों जनक जैसे शरीक है, जनक शरीक है। लेकिन आप ये न कहें तो हम कैसे हो सकते, ऐसा आप कल्पना मत कर लें। जनक की तरह आप राजा तो नहीं हो सकते, लेकिन जनक की तरह ज्ञान में आप मुक्त हो सकते, किसी भी भक्त की तरह आप भक्त हो सकते, लेकिन आप रावण नहीं हो सकते, आप औरंगजेब नहीं हो सकते, आप सिकंदर नहीं हो सकते। लेकिन ये भी याद रखना, सिकंदर तो नहीं हो सकते, लेकिन सिकंदर का, रावण का, कंस का, किसी भी राक्षस का, किसी भी पशु का अंश आपके भीतर हो सकता है, और अभी है, ये भी न भूल जाना।
आप पूरे पूरे बनना चाहें तो नहीं हो सकते, लेकिन अधूरा अधूरा सब कुछ हमारे तुम्हारे साथ है। इस समय आप मनुष्य हो गए हैं, पशु नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि पशु रहे हैं तो पशु की प्रकृति कुछ न कुछ हमारे साथ है कि नहीं। अच्छा बताओ, क्रोध ये किसका है? भगवान का, परमात्मा का क्रोध है। क्रोध जितना है ये सब पशु अंश है कि नहीं? हमारे भीतर लोभ का अंश है, मोह का अंश है, क्रोध का अंश है, मान का अंश है, जाने कितने दोषों का अंश है। ये कहां से हमारे भीतर आ गए? हमारे भीतर दया भी है, करुणा भी है, उदारता भी है, नम्रता है। तो गीता के शब्दों में आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां, हमारे भीतर आसुरी वृत्तियां भी हैं जो समय समय पर उभर जाती हैं, हमारे भीतर दैवी वृत्तियां भी हैं। ये आपके भीतर श्रद्धा या क्या बता देती है? श्रद्धा क्या बता रही है? श्रद्धा एक दैवी गुण है, नम्रता एक दैवी गुण है, ये भी आपके भीतर है। लेकिन आप ही जो यहाँ इतने नम्र बैठे हैं, आप ही जो यहाँ इतने श्रद्धावान होकर के बैठे हैं, आप ही यहाँ जो ये सत्कथा सुन रहे हैं, आप ही के भीतर कभी क्रोध आएगा तब, लोभ आएगा, प्रबल होगा तब, अहंकार जब अभिमानी बनेगा तब ये दोष, ये जो सुंदर गुण हैं, ये कहीं चले थोड़े जाएंगे, ये ढक जाएंगे। और इस समय आपके भीतर जो सुंदर दैवी गुणों का परिचय मिल रहा है, तो क्या क्रोध सदा के लिए समाप्त हो गया है? क्या लोभ समाप्त हो गया है? क्या मोह समाप्त हो गया है? क्या कभी आपको ईर्ष्या द्वेष न आएगा? वो भी सब छिपा हुआ है। तो बड़ी ये सुंदर बात आप सुन रहे हो कि मनुष्य ऐसा बंडल है। एक पशु तो मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के साथ पशु नहीं है, मनुष्य के साथ राक्षस है, मनुष्य के साथ बड़ी भयानक पाप प्रवृत्तियां छिपी हुई है, मनुष्य के साथ दैवी वृत्तियां भी छिपी हुई हैं। अभी जो बाकी है वो अब आगे उतर रहा है। जैसे यहाँ सत्संग में आए हो तो जो नहीं जगा है वो जग रहा है, जो सत्संग में आए हो तो जो नहीं जगा है वो भी जग रहा है। लेकिन जहां से तुम आ रहे हो वो सब लिए हुए हो, ये भी याद रखना, वो सब लिए हुए हो कि कहीं गंगा जी में फेंक आए, सब लिए हुए हो। और वही समय समय पर जरा से, जैसे बिजली मौजूद है, एक बटन दबाई तो पंखा चल गया, एक बटन दबाई तो हीटर जल गया, एक बटन दबाई तो क्या बिजली जल गई, एक बटन दबाई तो मशीन चल गई। तरह तरह की बटनें हैं। एक बटन दबाई तो कमरा बड़ा ठंडा हो गया, वो भी एक बटन है। अब एक बटन गर्मी में दबाई तो कमरा ठंडा हो गया, गर्म हो गया कि ठंडा हो गया। और गर्मी में बटन दबाई तब वही बटन, यानी वही जगह, उसी जगह एक बटन दबाते हैं तो थोड़ी देर में बड़ी गर्मी के बीच में कमरा बड़ा ठंडा हो जाता है। और जाड़े में एक बटन दबाते हैं तो थोड़ी देर में हीटर जल करके कमरे को गर्म कर देता है। आप ही के भीतर सब है, बटन भर दबाने की जरूरत है। कोई जरा सा एक शब्द बोल देता है, भगवान उभर पड़ा जैसे आग उबल गई हो, ऐसा हमें कह दिया, एकदम क्रोध कहाँ छिपा था जो आ गया, बटन दब गई। जरा सा बटन दबाने की जरूरत है, जरा सा पीछे से धक्का लग जाए, बटन दब गई। आप देखें, ठीक नहीं बैठते हो, ठीक नहीं चलते हो। एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी, बड़ा त्याग किया था, एकदम बदल गए थे और इतना बदले थे कि सबको आश्चर्य हो रहा था। महाक्रोधी, वैसा आदमी, और महात्मा के पास जाकर के एकदम बदल गया। कहा बस अब कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, तत्काल बदल तो गया। आश्चर्य हुआ सबको, इतना भयानक आदमी, कितनी हत्याएं इसने कर डाली, और आज स्त्री को मार करके, उसको भी ढकेल दिया था, मार करके आया था, लेकिन बाद में बड़ा पछता रहा था, अपने क्रोध के ऊपर क्रोध कर रहा था, बहुत परेशान था। अंत में गया, प्रसिद्ध थे, भगवान बुद्ध के पास गया, बताया, किसी संत के पास गया तो उन्होंने कहा बस अब कुछ नहीं, जहां हमने ये किया है कहा आज ही से हम दृढ़ संकल्प करते हैं, आज से हम दीक्षा ले लेंगे, सब छोड़ते हैं। आवेश में आ गया और दीक्षा ले तो ली, और जैसी दीक्षा ली तो वही ताकत जो उसकी उधर क्रोध में, ईर्ष्या में बड़ी तेजी के साथ चल रही थी, तपने लग गई। कठोर से कठोर तप करने लगा, नंगा रहने लगा, नंगे पैरों चलने लगा, धूप में बैठा रहने लगा, तमाम शरीर को सुखा डाला। बहुत दिन हो गए, बड़ी ख्याति बढ़ गई, ऐसा भयानक आदमी और इतना बड़ा महात्मा हो गया है। तो एक बार वहां के राजा ने जब सुना कि हमारे नगर का, हमारे राज्य का एक ऐसा भयानक पुरुष महात्मा हो गया है और बड़ी उसकी मान्यता बढ़ गई है, तो उसने निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने पर वो बुलाया, उनको बैठे थे, बड़ी भीड़ थी, तो उसका एक मित्र जो परिचित था, वो कहा अच्छा, सुना कि वही आए हैं, तो उनसे मिलने गया। मिलने पर जाता है, आप
महाराज पूछना चाहते हैं आपका नाम क्या है? तो तमाम भीड़ के बीच में और बड़े मान के साथ, क्योंकि बड़ा उनका स्वागत हुआ था, रास्ते में क्या क्या उनकी रोशनी जलाई गई थी, बड़ी मुश्किल से वो त्यागी महात्मा आज बड़े स्वागत के साथ आए थे। तो उनसे कहा आपका नाम जानना चाहते हैं? नाम नहीं जानते हो? इतनी शहर में इतनी हलचल मच रही है, अखबारों में निकल गया है। कहा फिर भी, कहा नहीं जानते, शांतिनाथ मेरा नाम है। चुप रहे। थोड़ी देर बात चलती रही तो थोड़ा, महाराज अब जाना चाहिए, मैं नाम भूल गया। जो इतना कहा नाम भूल गया तो और आंखें जरा तेज हो गई। कहा बार बार पूछते हो तुम्हें मालूम नहीं है? शांतिनाथ, तेजी के साथ कहा शांतिनाथ। थोड़ी देर फिर बैठे रहे। बड़ी देर बाद फिर कहा अच्छा महाराज अब तो जाना ही चाहते। फिर मैं भूल गया, एकदम उठा करके जो डंडा था मारा, भूल जाता है, बार बार जाता नहीं यहाँ से। कहने बस ठीक है, बस समझ में आ गया। अब आप हमें पहचान लीजिए, आपको हम पहचान रहे हैं बड़ी देर से, आप वही के वही हैं जो पहले थे और हमारे साथ आप ऐसे ऐसे रहते थे। कहा वही के वही है, आओ हम तुम हृदय से लगा लें। कहने का मतलब बटन दब गई और जो भीतर था सब प्रकट हो गया। ये होता है। इस तरह से साधना के क्रम में हमें परमात्मा को नहीं पाना है, जो हम जाने कितने जन्मों से अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को, अपने प्रेम को हम कामना से, वासना से, लोभ से, मोह से साने हुए हैं। जानते हो प्रेम को, जो पहले बिल्कुल विशुद्ध था वो संग से अशुद्ध होता चला गया, और जो संग से अशुद्ध हो गया है उसी को अब शुद्ध करना है। यही साधना का लक्ष्य। जो संग से अशुद्ध हो गया है उसी को शुद्ध करना है। पानी आसमान से गिरता है, अशुद्ध होता जाता है, और यही जल एक दिन शुद्ध हो जाता है कि नहीं? आप जानते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी सुना गया कि एक महात्मा के पास ये बताया गया कि जो महान शुद्ध है वो मलिन हो जाता है संग से, और जो महामलिन है वो संग से शुद्ध हो जाता है। फिर एक घटना दिखाई, उस साधक, उस महात्मा ने अपने शिष्य एक राजा को घटना दिखाई। नाले का पानी मंगाया, 7 घड़े मंगाए, किसी में चूना रखा, किसी में कंकड़ रखा, किसी में कोयला रखा, किसी में बालू रखा, और सबसे ऊपर गंदा जल रखा और छेद करते चले गए। नीचे जल उतरते उतरते बिल्कुल शुद्ध हो गया। बताया देखो संग का परिणाम, वो संग का परिणाम है। एक संग से शुद्ध जल अशुद्ध हो जाता है। तब रामायण में यही कहा गया है, भूमि परतभा ढावर पानी, इम जीव ही माया लपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी था, ईश्वर का अंश था, चेतन अमल सहज सुख राशि था, वही संग दोष से ऐसा हो गया। अब सत्संग से, संत संग से, संत संग से वही शांत और सत्यमय हो सकता है। तो भगवत कृपा से आप सत्य के संग में आए हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, गुरु वाक्यों का मनन कर रहे हैं। आप ही को महा से महा मलिन होने पर भी आप महान शुद्ध होना है। आपको उसकी साधना आपने आज सुनी। बुद्धि को शुद्ध बुद्धि निराकुला, बुद्धि को तरंग रहित बनाने की कोशिश करो। ध्यान में बैठो तो जो कुछ आप जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो कुछ करते हैं करें। कुछ देर आप बुद्धि को देखें और इसको विचारों से शून्य करते चले जाएं, तटस्थ होकर के देखें। इसी को गीता में भगवान ने बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, जरा इस गीता के 18वें अध्याय में आप पढ़ लेना। भक्ति मद भक्तिम लभते पराम, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति, ऐसा साधक मेरी भक्ति प्राप्त करता है, उसके 23 लक्षण बताए हैं। 23 बातें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। मद भक्तिम, भक्ति को प्राप्त करने के लिए उस 23 में सबसे पहला है बुद्धि को शुद्ध करूं। अगर आप चाहेंगे तो कल इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। आप तन को शुद्ध कर लेने के लिए तो बिना बताए सब कर रहे हैं। कपड़े भी शुद्ध कर लेते हैं, तन भी साफ कर लेते हैं, आंख कान भी साफ कर लेते हैं, कमरे भी और घर भी साफ कर लेते हैं, गंदी से गंदे मकान को भी साफ कर लेते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे साधक बुद्धि को शुद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बुद्धि मोह से सनी है और मोह ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अभी नाती नहीं हुआ, पोता नहीं हुआ, पत्नी नहीं मिली, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राम नाम जप चल रहा है, कृष्ण नाम जप चल रहा है, बुद्धि शुद्ध हो जाए इसकी कोई फिक्र नहीं हो रही है। तो याद रखना, आपको भक्ति लाभ न हो। अहंकार तुम्हारी साधनाओं से तृप्त होता रहेगा और आप कहेंगे मैं भजन कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैं तीर्थ सेवन कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैं यज्ञ कर रहा हूँ। आप सब कुछ करते रहें, सब कुछ को अहंकार रूपी, एक कथा हम बार बार सुनाते हैं ना, अंधा रस्सी बट रहा था और पास में भैंसा उस हरी रस्सी को चबाता चला जाता था, लेकिन अंधे को पता न था कि मेरी रस्सी भैंसा खा रहा है। मालिक आता है, वो कहता है रस्सी नाप लो। मालिक कहता है गजब हो गया, रस्सी नापे क्या, यहाँ तो है ही नहीं। कहता है ही नहीं, हम सवेरे से बट रहे हैं। कहा तुम जानते नहीं हो सूरदार, ये पास में भैंसा बंधा है वो सब खा रहा है।
जैसे हमारा आकड़ है कि हम इतना जप करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, इतनी भागवत सुनते हैं, इतना गीता पढ़ते हैं, और अहंकार रूपी भैंसा सब हड़प करता चला जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए गुरु ज्ञान में आप ये समझें, अहंकार को पुष्ट करने से एक गुरु वाक्य है, अहंकार को जब हम अपनी उसके संग द्वारा पुष्टित करते चले जाते हैं, अहंकार को पुष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। अब आप कभी ने सोचा कि हमारी प्रत्येक कृतियां अहंकार की पुष्टि का साधन बन रही हैं? अहंकार को पुष्ट करते रहना मुख्य पाप है, और किसी प्रकार अहंकार पिघलता चला जाए बड़ा भारी पुण्य है। धन्य है वे लोग जिस दिन से आपने मंदिरों में, जिस दिन से भगवान की मूर्तियों के आगे, जिस दिन से आपने महात्माओं के आगे मस्तक झुकाना शुरू किया है, यहाँ से विनम्रता शुरू हुई है। लाखों लोग हैं जो मंदिर न माने, न भगवान माने, न संत महात्मा माने, उनको तो आप देख लेना कि छोड़ दिए गए हैं आवारागर्दी में। ये संसार के सुख के पीछे भागेंगे, भोगेंगे दुख, संयोग के पीछे भागेंगे, भोगेंगे दुख, लाभ के पीछे भागेंगे, भोगेंगे हानि। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी तैयार रहिएगा। अगर इसी दिशा में भाग रहे हो तो आप बच नहीं सकते। लाभ के पीछे भागने वाले हानि से नहीं बच सकते, संयोग के पीछे भागने वाले वियोग से नहीं बच सकते, और जवानी के पीछे भागने वाले बुढ़ापा से नहीं बच सकते, और शरीर की सुरक्षा की चिंता करने वाले मृत्यु से नहीं बच सकते। आप लोग बच जाओ तो हमें बता देना, हम आपके पीछे हो जाएंगे, शायद कोई तरकीब मालूम हो, लेकिन बच नहीं सकते। अभी तक कोई बच नहीं पाया है। इसलिए यहाँ जो सुन रहे हो, किसी प्रकार अहंकार को पुष्ट करते रहने में सावधान हो जाओ, अहंकार को पिघलाते रहने की कोशिश करो। और अहंकार पिघलता है केवल प्रेम से। और अहंकार का जीवन क्या है? अहंकार जो भी अपना मानता है वही उसका आकार बनता चला जाता है। मेरा 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 मेरा, यही अहंकार का आकार है। और अपने को अहंकार अपना मानता है, अपने को मानता है। दो चीजें। अहंकार की परिभाषा क्या? अपने को मानता है और अपना मानता है। अपने को मानता है मैं हूँ, और अपना मानता है मेरा है। ये मेरा है, इसी विस्तार में अहंकार का मोटापना बढ़ता चला जा रहा है। पता नहीं कई मील का है, कई मकान के बराबर, कई कितनी भूमि के बराबर, कितने धन के बराबर अहंकार है। ये अहंकार किसी तरह पिघलाना बहुत बड़ा पुण्यकार है, बहुत बड़ी अच्छी साधना है। और ये जमे नहीं बल्कि पिघले, इसका साधन एकमात्र श्रद्धा और प्रेम है। श्रद्धा प्रेम के द्वारा आप अहंकार को पिघलने दें। यही आज की चर्चा में आपको बताया गया। बुद्धि किसी तरह निराकुल हो, तरंग रहित हो, तो आपकी साधना की सिद्धि का द्वार मिल जाए। नमो परमात्मन, नमो परमात्मन, नमो परमात्मन, नमो परमात्मन, नमो परमात्मन, नमो प्रातः 7:15 बजे फिर आपको यहाँ ये सब चर्चा सुनने निरंजनम नादविम कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान में हमें सावधान किया गया है। जानना है तो किससे जानो? मान तो रहे ही हैं हम बाल्यकाल से, जैसा सुना, लेकिन अब जानना है तो किससे जानो? इस जग में सतस्वरूप की खोज लगाने वालों से पूछो जीवन क्या है। सेवा को त्याग, प्रेम को पूर्ण बनाने वालों से पूछो साधन क्या है। इधर उधर पूछोगे सही उत्तर न मिलेगा। सेवा को त्याग, प्रेम को पूर्ण बनाने वालों से पूछो साधन क्या है। इस जग में सतस्वरूप की खोज लगाने वालों से पूछो जीवन क्या है, जीवन क्या है। कृपा उसी परमेश्वर की जब संतों की संगति मिलती
मिलती जब संतों की संगति मिलती, मिलता विवेक। अंतिम लक्ष्य क्या है? विवेक। मिलता विवेक। श्रद्धा के सहित संत संगति में आने वालों से पूछो प्रवचन क्या है, क्या है इस जग में। वैसे तो शास्त्रों वेदों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन? वैसे तो शास्त्रों वेदों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन? विद्या द्वारा उस अमृतत्व के पाने वालों से पूछो ये तन क्या है, ये तन क्या है जग में। पर उपदेशक तो कितने ही कुछ पढ़ सुन करके बन जाते, आचरण नहीं। कुछ पढ़ सुन कर बन जाते, आचरण नहीं। कथनानुसार अपना कर्तव्य निभाने वालों से पूछो निरसन क्या है, निरसन क्या है। जब कभी अनेकों मत वालों की अपनी अपनी छनती है, जब कभी अनेकों मत वालों की अपनी अपनी छनती है, सबकी सुन लो, सबकी सुन लो। फिर क्या करो? फिर भेद भ्रांति से रहित, फिर भेद भ्रांति से रहित विवाद मिटाने वालों से पूछो मंथन क्या है, मंथन क्या है इस जग में। निष्पक्ष विवेकी जन चिन्मय जीवन का अनुभव करते हैं अविचल मति से। निष्पक्ष विवेकी जन चिन्मय जीवन का अनुभव करते हैं अविचल मति से। जो आत्म तृप्त आनंदामृत बरसाने वालों से पूछो प्रशमन क्या है, प्रशमन क्या है, जीवन क्या है, निरसन क्या है इस जग में। हरिनाम कीर्तन के प्रेमी, हरिनाम कीर्तन के प्रेमी तब तक विश्राम न पाते हैं यदि हैं सकाम। तब तक विश्राम न पाते हैं यदि हैं सकाम। तुम निष्कामी प्रभु की सुकीर्ति के गाने वालों से पूछो सुमिरन क्या है, सुमिरन क्या है, जीवन क्या है। हमसे तुमसे चाहे जिससे, हमसे तुमसे चाहे जिससे पर दोषों की चर्चा सुन लो, पर दोषों की चर्चा सुन लो। अति विनयी होकर अपना दोष मिटाने वालों से पूछो
वंदन क्या है, वंदन क्या है इस जग में। जो वीतराग हैं, जो वीतराग हैं, जिन्हें मान धन भोग सुखों की चाह नहीं, जो नित्य मुक्त। जो वीतराग हैं, जिन्हें मान धन भोग सुखों की चाह नहीं, जो नित्य मुक्त। वो पथिक हितैषी सत परमार्थ दिखाने वालों से पूछो दर्शन क्या है। वो पथिक हितैषी, वो पथिक हितैषी सत परमार्थ दिखाने वालों से पूछो दर्शन क्या है, जीवन क्या है, साधन क्या है, निरसन क्या है, वंदन क्या है। इस जग में सत स्वरूप की खोज लगाने वालों से पूछो जीवन क्या है। परमात्मा से जो सबको एक समान सुलभ है, जिसके लिए याचना भी नहीं करनी है, वो है शक्ति, वो है समय, वो है जीवन। इतने पर भी जो सबसे बड़ी कमी है, वो सब कुछ जो परमात्मा से हमें सुलभ है, वो अहं के आकारों से ढक गया है। इस वाक्य को आप ज्यादा सोचें, अहं के आकारों से ढक गया है। अहं के आकार क्या हैं, ये भी भूलने लायक बात नहीं है। अज्ञान में जो जो हमने सुना स्वीकार कर लिया, ये श्रवण की महिमा। जो सुना स्वीकार कर लिया, इसलिए स्वीकार कर लिया कि इसके सिवा हमारे पास बुद्धि का विकास न हुआ था। करते ही क्या, मन तो इंद्रिय पथ से जो भी आता है स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मन आंखों के पीछे, मन कानों के पीछे, मन स्वाद के पीछे, रसना के पीछे, मन स्पर्श इंद्रिय के पीछे। मन का पथ है इंद्रियां, और ग्रहण क्या करता है, विषय। मन इतना ही कर सकता है जो इंद्रिय पथ से बाहर से आवे, अनुकूल को स्वीकार कर ले, प्रतिकूल का विरोध करता रहे। इसलिए मन ही अनुकूल का रागी बन गया है, प्रतिकूल का द्वेषी बन गया है। वो जो परमात्मा से एक समान हमको शक्ति सुलभ हुई, इस राग और द्वेष में बिखरती चली आ रही। अब हम जब चाहते हैं अनुकूलता और दुखी होते हैं प्रतिकूलता से, चाहते हैं संयोग, दुखी होते हैं वियोग से, चाहते हैं लाभ, दुखी होते हैं हानि से, चाहते हैं जीवन, दुखी होते हैं मृत्यु से। हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता, कोई उपाय नहीं दिखता कि संयोग का सुख, संयोग के सुखी हम दुख से कैसे बचें, लाभ में सुख मानने वाले मन से हम हानि के दुख से कैसे बचें, सम्मान में सुख मानने वाले मन से हम अपमान के दुख से कैसे बचें, जीवन में सुख मानने वाले हम मन से मृत्यु के दुख से कैसे बचें। इसका उत्तर हमें कब मिलेगा? वो मुहूर्त आज है, और ऐसे मुहूर्त आपके सामने अनेकों बार आए। संसार के बीच में, लोभी के बीच में, मोही के बीच में, अभिमानी और सुख के कामी के बीच में इतनी आयु बीत गई, कौन बताता। लेकिन कृपा जिसे कहते हैं, कृपा और दया, हमारा अहंकार इतना अंधा है कि जो मिला सब हड़प किए बैठा है, मेरा मेरा मेरा। बीच में अहंकार शब्द का प्रयोग किया था, शब्द की व्याख्या अब सुन रहे हो, भूल न जाना। अहं और उसके आकार कब बनते हैं? जहां से मेरा शुरू होता है। ये आपकी बात है, हम ब्रह्म की बात नहीं कर रहे। हम आपसे अलग कोई है, कितना शक्तिमान हो कोई भी हो, उसकी बात भी नहीं कर रहे। हम आपस में अपनी अपनी बात सोचें।
अहंकार का अर्थ क्या है? आकार और अहम। अहम के साथ आकार जैसे बढ़ते बढ़ते गए वैसे विस्तार बढ़ता गया। कितना अहम का विस्तार है! ईश्वर की सृष्टि का तो कोई अंत नहीं। ईश्वर की सृष्टि में क्या है उसका कोई हम तो एक घर में भी नहीं जान पाते ईश्वर की सृष्टि की क्या क्या पदार्थ है। हम तो इस देह को भी नहीं देख पाते ज्ञान में कि इस देह में क्या क्या है। और अहंकार करता है मैं अमेरिका में को जानता हूँ, इंग्लैंड रूस को, दुनिया के नक्शे मैंने देखे हैं। अहंकार घर की मक्खियों को बता नहीं सकता कितनी है, छिपकली कहाँ रहती है, कब सोती जागती है, अहंकार जानता नहीं। घर में कितने जंतु छिपे हुए हैं, अहंकार जानता नहीं। अमेरिका की बात कहता है, दुनिया का नक्शा बताता है और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आज के विज्ञान का कितना चमत्कार है। वो विज्ञान वेदता कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक देखा। अहंकार करता है मैंने जो देखा लाखों ने नहीं देखा। लेकिन गुरुजन हमारे सावधान करते हैं, जाए देखने वाले, दुनिया देख ली, दुनिया को नाप डाला,